नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं परिचय कराऊंगी आपका एक साहित्यकार से। इनका नाम है प्रीति मिश्रा जी। बहुत जी बहुत नमस्ते। स्वागत है प्रीति जी आपका। बहुत जैसा कि इनका धन्यवाद। नाम ही इतना मीठा और इनकी बोली भी ऐसी है, प्रीति। चलिए, स्वागत आपका। तो थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगी प्रीति जी का कि प्रीति जी ने कहानियां बहुत लिखी हैं। इन्होंने इनकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं और इसके अलावा ये एक चैनल के लिए कहानियां भी प्रस्तुत करती हैं। जी, तो ये है इनका परिचय। अब मैं प्रीति जी से गुजारिश करूंगी कि वे थोड़ा सा अपनी साहित्य के बारे में बताएंगी कि इन्होंने क्या क्या लिखा है अब तक। ऐसा है अंजू जी कि लिखने का शौक शायद मुझे बचपन से था। जी। तो बचपन में ऐसा होता था कि छोटे-छोटे ड्रामे करना, ओके। ऐसे बच्चों को पकड़ के जमा कर लेना और उन्हें कुछ बता देना, तुम ये बोलोगे, तुम वो बोलोगे, ऐसे करके शायद लिखना शुरू किया था मैंने बहुत बचपन से। ओके। और बाकायदा लिखना अगर आप कहेंगी तो जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अच्छा। तो उसके बाद दोबारा मैंने इसको कलम पकड़ उठाई। लिया। जी। और तब से बस अब तक लिख रही हूँ। और कुछ पिछले 10 सालों में या कहिए 15 सालों में इतना परिवर्तन आ गया ओके। मीडिया और 21वीं सब, सदी है जैसे ना, शुरू हुई, आप ये कह कि सकते आप हैं। अपनी वाणी को कहीं पे भी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी। लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। जी, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी जी, कि आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीता, जी। जो कि गोरखपुर एक जगह है। जी। अ, आजकल आप जानती होंगी, बड़ी मशहूर जगह हो रही है हाँ। योगी जी की वजह से। जी 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 जी। और मेरा बचपन वहाँ बीता। मैंने 12th तक वहाँ पढ़ाई की थी और मेरी अ, बाद की एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। जी, तो तो मुझे बीए लगता है कि कहीं न कहीं जो कहानियाँ आप लिखते हैं, कहीं न कहीं कुछ कहानियों का बीज आपके जहाँ बचपन बीता वहाँ से निकला होगा, वहाँ से फूटा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल ये ठीक, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हुँ। तो मेरी कहानियों में पूरब की पूरी छाप आपको मिलेगी। ओह! तो ठीक है। क्योंकि वहीं रही, वहीं बढ़ी और इलाहाबादी हूँ, तो इलाहाबाद की भी छाप इलाहाबाद के मिलेगी। तो अमरूद बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, इलाहाबाद के साहित्यकार भी हाँ, बड़े बड़े मशहूर मशहूर हैं। हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि उस समय आपने जो कहानियाँ लिखी हैं, हाँ तो जी, वो 20वीं सदी के अंत की कुछ कहानियों चुनी होंगी, जो कथानक होता है हमारा। हाँ जी। और अब कुछ कहानियाँ क्या आपने 21वीं सदी की भी कुछ लिखी होंगी, तो आप बदलाव जो देख पा रही है, वो क्या बदलाव आया है? अ, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ जी। कि मैंने कोई एक लघु कथा लिखी थी, जी। बहुत छोटी-सी, तो जी। वो स्टोरी मैंने कभी अपनी मम्मी से सुनी थी। आप मैं गुज़ारिश करूँगी दर्शकों की तरफ से, आप उनके लिए कुछ एक लघु कथा अगर आप अच्छा, सुनाना चाहें। मैं छोटी-सी कहानी है, जी। मैं सुना देती हूँ। मैं जी। मैं बल्कि 2 मिनट इस कहानी के लिए लेती हूँ और जी। 2 मिनट अवश्य, अवश्य, 21 स्वागत से। है। जी। वो अपने पति की तीसरी पत्नी थी। पतिदेव घर में कुछ भी पूछकर काम नहीं करते थे। तो इसी तरह एक दिन अपनी दोनों पत्नियों से बिना पूछे उसको ले आए। ठाकुर साहब थे, रात के अंधेरे में लाकर उसको खड़ा कर दिया जी। और वो दोनों ठकुराइनों की आंखों का किरकिरी बन गई थी। हाँ। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि आपस में दोस्ती सी होने लगी। जी। हुआ यूं था कि ठाकुर साहब की छोटी सी बच्ची विधवा हो गई थी, सिर्फ 10 साल की उम्र में। ओह! और ऐसे वक्त काम आई उनकी तीसरी पत्नी। तीसरी पत्नी ने ठाकुर साहब की बेटी को कोई भी बुरे रीति रिवाज में जकड़ने ही नहीं दिया। उसने गोद में बच्ची उठा ली और अपने घर लेकर चली गई। ओके। इसके बाद दोनों पत्नियां तीसरी पत्नी की दोस्त बन गई। जी। और एक दिन तीनों ने बैठकर बात की। तो बड़ी वाली ने कहा कि मेरी गलती ये थी कि मेरे 2 लड़कियां थीं, इसलिए ठाकुर साहब ने दूसरी शादी दूसरी कर ली। शादी कर ली। दूसरी वाली ने कहा पर मेरे तो लड़का था। तीसरी हुँ। वाली बोली नहीं नहीं, मेरे से इन्होंने शादी नहीं की, ये मुझे खरीद कर लाए ओह! थे। तीनों स्त्रियों के दुख एक जैसे थे और यही हुँ। उनके बीच की दोस्ती का बहुत कारण था। सुंदर कि कहानी देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं अभी भी ऐसी घटना किसी न किसी कोने में तो हो रही होगी। जी, कुछ नहीं बदला। हाँ, इतना बदलाव आया है कि अब ये घटनाएँ कहीं-कहीं देखने को मिलती हैं। जी, जी, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री का शोषण रुका कहाँ है? अब दूसरे वे में आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल। मैंने अभी एक उपन्यास लिख रही हूँ, उसका दूसरा पार्ट लिख चुकी हूँ। मुझे लगता है कि
पहले क्या होता था कि बहुएं प्रताड़ित होती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब बिल्कुल सासें बिल्कुल प्रताड़ित ठीक हो है, रही है बहुओं के बिल्कुल ठीक हाथों। कह रहे हैं। तो ये बदलाव आया, लेकिन प्रताड़ना वहीं की वहीं। स्त्री दुश्मन आज भी स्त्री की दुश्मन बनी हुई है। तो ठीक है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने कोई ऐसी कहानी लिखी है कि आपको लगता है, या आपको ऐसा क्या लगता है, कैसे स्त्री स्त्री की दुश्मन ना बने? जैसे अब एक घटना आई, तब वो दोस्त बनी। जी जी ये तब बिल्कुल ठीक समझ है। में आया उन तीनों को कि शोषित हो रही है एक पुरुष के हाथों। बिल्कुल। इस विषय में क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक पुरुषों द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल है कि स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। अगर आप मेरी माने तो स्त्रियां ही स्त्रियों की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, और कुछ जगह इतना कंपटीशन डाल दिया जाता है सास बहू के बीच में, नन या देवरानी जेठानी के बीच में। शोषण किसका होता है? शोषण उसका होता है जो कि कमजोर है, अंजू जी। जी। और स्त्रियां आर्थिक रूप से कमजोर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये स्त्रियों का एक उसको मैं कहूंगी कि थोड़ी सी कामचोरी भी रही है कि उन बच्चे हो गए तो उनमें जो ढीलापन आ गया ना, वो अगर खड़ी हो जाती तो इतनी शोषण या इतनी शोषित नहीं मैं होती। इस बारे में आपसे एक चीज कहना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर स्त्री के अंदर, जी चाहे वो घर में काम करती है, चाहे वो दफ्तर में काम करती है, चाहे वो बच्चों को संभालती है, उसके अंदर एक आत्मसम्मान होना चाहिए। बहुत उसको बिल्कुल ठीक खुद है। को अपने काम की कीमत पता होनी होनी चाहिए चाहिए। और अपनी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप स्वयं अपनी कदर करेंगे तभी तो लोग कदर करेंगे। बिल्कुल तो ठीक है। कुछ ना कुछ एक हुनर जरूर हर स्त्री में होना चाहिए, चाहे वो बहुत सुंदर। कलम के माध्यम से आगे बढ़े, चाहे कोई कलाकार बन जाए, कुछ ना कुछ बहुत ऐसी ठीक बात चीज कह रहे जरूर हैं। एक हुनर होना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मेरी कहानी है ना, मेरी पुस्तक मैं गंगाबाई। चाहूंगी आप अपनी हाँ, पुस्तकें भी दिखा दें बीच में ही। ये जी गंगाबाई एक ऐसी स्त्री की कहानी है जी, जो और भी कि दिखा दें। ये मेरी एक दूसरी है, लड़की इश्क में डूबी नजर आती है। वाह, मुझे हमेशा लगता है कि जब भी हम स्त्रियों को लिखें तो हम सशक्त लिखें। हमें रोती हुई स्त्रियां पसंद नहीं। और ये तीसरी है मेरी पुस्तक 13 किस्से। जी तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जल्दी से आज की नारी की कहानी सुना दूं। सुनाइए सुनाइए, बहुत स्वागत है जी, आपका स्वागत है। तो उसकी उम्र थी यही कोई 40 साल, और उसे ऐसे काम करने पसंद थे जो किसी ने ना किए हों। अब उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। जी वो घर में बैठी काफी बोर होती थी। जी। तो उसको पता चला आजकल होने वाली तमाम चीजों के बारे में, और इसी बीच उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। ओके। ओह माय गॉड, खतरनाक टिंडर है पर टिंडर क्या तो। क्या होता है। लेकिन वो सारे लोगों के मैसेजेस डर के मारे डिलीट करती जा रही थी कि उसे वहां पर एक स्वीट लड़का मिला जो कि 20 से 21 साल का था। जी। वो तो बेचारा अपने दिल टूटने से दुखी था। अब इससे 40 साल वाली स्त्री की दोस्ती हो गई। 40 साल की स्त्री ने 20 साल के लड़के के प्रोजेक्ट्स बनवाए, उसको बहुत समझाया और मोटिवेट किया। जी। लेकिन एक दिन बात ही बात में 40 साल की स्त्री ने बता दिया लड़के को कि आज मेरे हस्बैंड हांगकांग के लिए निकले हैं, जी। अब 10 दिन बाद आएंगे। लड़का तो पीछे पड़ गया, मैं आपसे मिलने घर आना चाहता हूँ। वो चिढ़ गई, उसने कहा कि घर क्या मिल के करोगे, मेरे बच्चे हैं भाई घर में। वो बोला नहीं, अगर आप नहीं आने देंगी तो मैं कूद के मर जाऊंगा। बहुत डर गई थी कि क्या करती। वो आखिरकार लड़का उनके घर आ गया, और जैसे ही लड़का इनके घर आया जी, वो तो दंग रह गई। आते ही वो रोने लगा। अब तक ये लड़का थोड़ा बड़ा हो चुका था, 23-24 साल का। कहने लगा कि मैडम, मेरे माँ बाप ने मेरी कहीं शादी तय कर दिया और मुझे वहां शादी नहीं करनी है, मुझे तो आप पसंद हो और मैं सारी जिंदगी बस बात करता रहूंगा। स्त्री के तो काटो तो खून निकले ही ना, इतना डर गई थी। उसने बड़े प्यार से उसको बेमन से गले लगाया, मीठी मीठी बातें की और समझा बुझाकर उसको घर भेज दिया। लड़के के जाते ही स्त्री ने दरबान को फोन लगाया और बोला, सुनो, खबरदार इस लड़के को दोबारा कभी सीढ़ियों पे चढ़ने मत देना। तो मतलब ये है आज की स्त्री। ये है आज की स्त्री। और हाँ, उसने टिंडर तुरंत डिलीट किया और डर के मारे अपने मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल के भी नीचे फेंक दिया।
बाप रे। तो देखिए ये चेंज आ गया है ना हाँ। इस तरह की स्थिति में, क्योंकि आजकल बड़ी फास्ट दुनिया हो गई है। जी जी और जी। ये जो लड़के हैं या लड़कियां, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल आप बिल्कुल जानती हैं आजकल कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल। भगवान बचाए इनसे। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जो साहित्य है ये दिशा दिखाता है, दिशा जो भ्रम हो चुका है लोगों को। जी तो जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी। मैं एक चीज और आखिर में जानना चाहूंगी आपसे कि आप जो है कहानियां पढ़ के सुना, थोड़ा सा इस बारे में बताइए अपने कि आप कैसे अच्छा। करते चैनल के बारे हाँ, में। तो ऐसा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है शब्दों के पंख के नाम से। जी। उसमें मैं कभी कुछ मोटिवेशनल टॉक देती हूँ और नहीं तो ऐसी छोटी छोटी जो कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं सुनाती हूँ, अपनी लिखी हुई भी। और अगर मुझे कोई भी कहानी अच्छी लग जाती है, इवन मुझे अगर व्हाट्सएप पे कोई अच्छा लग जाता है तो मैं वो भी ले लेती हूँ, मैं बता देती हूँ कि ये व्हाट्सएप से लिए है, या फेसबुक पे किसी का अच्छा लग गया जो मुझे मेरे दिल को छूनी चाहिए, जी। मैं वो सबके साथ तो शेयर करती हूँ। और जी, आकाशवाणी बरेली में मैं कहानियां सुनाया करती क्या थी, बात है। और रेडियो बूज पे भी। रेडियो बूज पे भी सुनाती हूँ। और ओके। ऑस्ट्रेलिया में एक वहाँ सब टीवी करके एक है उनका, रेडियो रेडियो भी है और उनका वो टीवी भी है। तो वहाँ पे जब कभी ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ तो वहाँ पे भी, या मेरी एक और वहाँ पे एक लोगों से कनेक्शन है तो उनके चैनल के लिए भी मैं तो बस मैं अपने कहानियां दर्शकों को ये सुनाती कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपनी कहानी चाहते हैं कि प्रीति जी पढ़ें, तो जी। आप, मैं इनका मोबाइल नंबर दे रही हूँ, तो आप इनसे संपर्क हाँ करें बिल्कुल, जी। मैं किसी की भी कहानी पढ़ देती हूँ, बस हाँ, मुझे इतनी छूट चाहिए कि मैं उसको अपने एडिट कर सकें। अनुसार ढाल सकूं। तो बस दोस्तों, तो मैं इनको अपनी पुस्तकें ओ सौंप माय रही हूँ, गॉड, आप दिखा सकते हैं। ये ये देखिए, कहानी संग्रह है मेरे, तो जो आपको अच्छी लगे कहानी आज आप माला माल कर दिया है हाँ, आपने। तो बस प्रीति जी से मैं गुजारिश बहुत। करूंगी, ये भी अपना साहित्य अगर मुझे देना चाहती हाँ हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लें। जी। पर इसके आगे ना मुझे ये सब छोटा बेबी नहीं, लग रहा नहीं, है। नहीं। ये देखिए दोस्तों, तो मैं प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने अपना बहुत अच्छा साहित्य मुझे सौंपा है, तो मैं जरूर पढ़ूंगी और समीक्षा में इनको फोन पे बताऊंगी या फेसबुक पे, क्योंकि ये 2 साल पुरानी है शायद। हाँ लेकिन जी, बस बस कोई बात नहीं। थैंक और यू। तो बस धन्यवाद दोस्तों। तो मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरे चैनल पे आज प्रीति जी आई हैं। तो बस मैं यही इनसे गुजारिश करूंगी कि ये अपने दर्शकों के साथ जुड़ी रहें कहानियों के माध्यम से, और आप इनको अपनी कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां भेजिए, ताकि ये आपकी कहानियां भी प्रसारित करें। तो धन्यवाद बिल्कुल, दोस्तों, फिर बहुत मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। बहुत तब तक बहुत मुझे आज्ञा शुक्रिया। दो, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।